मैं संजय कुमार, ग्राम पंचायत खानक सरपंच प्रतिनिधि। हम हमारे गांव को समस्याओं लेकर आया। जो गांव में 3 फैक्ट्रियां टायरों को रिसोल जलाकर तेल निकाल रही हैं, तो उस विषय में डीजी साहब से मिलने के लिए आए हैं। कोई हमारे समाधान हो जाए, फैक्ट्रियों का वहाँ से उनको उखड़वाए। इस बारे में हम एसडीएम साहब से कई बार मिल चुके हैं, मतलब कोई समाधान नहीं हुआ। तो पंचायत की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? पंचायत की तरफ से मीटिंग बुलाई थी परसों, ग्राम पंचायत को रेजुलेशन पास किया है, तो आज डीसी साहब को देंगे जी। अगर मांगे मानी नहीं गई तो आगे क्या कदम उठाएंगे? वो आगे कदम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी करेंगे। जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा ये कहाँ पर किया जाएगा? ये गांव में एसडीएम सतर पे करेंगे, उपमंडल तो शाम जी। कितनी संख्या में लोग ग्रामीण यहाँ पर? आज 500-700 के करीब आज है जनसंख्या ग्रामीणों की जी। तो ये किस तरह का जो प्रदूषण है कि जो फैलाया जा रहा है, कितना जो समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना? ये जी फैक्ट्रियाँ जब चलती है, इतना जहरीला प्रदूषण है, वहाँ सांस लेने में इतनी दिक्कत हो जाती है आदमी। तकरीबन कईयों को बीमारियाँ भी हो चुकी हैं, पायरोसिस। तो इसके बारे में श्रुति चौधरी वहाँ की मंत्री है, उसके बारे में अवगत कराया आपने? कभी मिले भी हो कभी? हम ही गए थे 4 दिन पहले मैडम किरण चौधरी के बाद चंडीगढ़ है, तो उसने बताई भाई प्रस्ताव ग्राम पंचायत पास करे, एक मेरे को फॉरवर्ड करो, एक डीसी साहब को दो, एक एसपी साहब को भी दो। फैक्ट्रियाँ चल रही है, अवैध है, रोजगार भी दे रही है फैक्ट्रियाँ तो नहीं। तो फैक्ट्रियों का वहाँ कोई बिहारी जो भी है एमपी के बाहर के है, गाँव का कोई काम करने को नहीं, वे बाहर के ही काम कर सकते हैं, उसमें गाँव का कोई आदमी काम नहीं कर सकता। पंच पूजा हूँ जी खानक से। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आए हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, खानक में इतना प्रदूषण है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सब परेशान है पूरे गांव वाले टायर फैक्ट्री के कारण। देवी है जी। क्या समस्या है? ये समस्या है जी, प्रदूषण है बहुत ज्यादा, बच्चों में भी दिक्कत आ रही है, बड़ों को भी दिक्कत आ रही, सांस की होगी और ये काफी बीमारी होगी, दमा की होगी। कितने समय से परेशानी? ये 10-12 साल से। तो आगे क्या कदम रहेगा? ये कदम तो ये है जी, ये प्रदूषण बंद होए। देखिए आपके जो तो चौधरी मंत्री है वहाँ के, उससे मिले आपको क्या? हाँ जी, क्या आश्वासन दिया? ये तो ये कह रहे हैं भाई हम करवाएंगे। काफी साल हो गए, बहुत दिक्कत में आ रहे हैं सब, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। अगर समाधान नहीं हो तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? समाधान नहीं हुआ तो जी यो तो तैयार है, फिर आ जाएंगे धरने पे। और हमारी तो यह कोशिश रहेगी भाई यो हमारा समाधान हो, जल्द से जल्द हो। फैक्ट्री कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? 4। फैक्ट्री लगने से क्या क्या समस्या आ रही है? देखो जी, खेती में समस्या, खेत में काम करने वाले को समस्या, सांस नहीं ले सकते, पेड़ पौधों को समस्या है, यो अनाज नहीं होता, सब क्या की समस्या है जी। क्या क्या समस्या बताएं? खानक में जो पहाड़ों की कटाई चल रही है उससे भी कितना प्रदूषण? बहुत ज्यादा प्रदूषण है जी, बहुत ज्यादा। रविंद्र कुमार जी, गाँव खानक। क्या कहेंगे आज ज्ञापन? इन मांगों को लेकर क्या जीवन? ये जो ज्ञापन जो हम देने आ रहे हैं डीसी साहब को और एसपी साहब को, हमारे पॉल्यूशन के कारण बहुत बुरा हाल है। मेन चीज़ क्या है, ये जो फैक्ट्रियां हैं 4 से 5 फैक्ट्रियां हैं, बार बार कहने के बाद भी रात को चलती हैं, दिन में कोई फैक्ट्री नहीं चलाता, चोरी से फैक्ट्री चलती है, कोई कागज नहीं है, कोई अवैध है सभी। और हम एक चीज़ से नहीं, बार बार गुजारिश कर सकें, घर हो सके बीमारी से, दमा, टीबी, सांस की बीमारी, हर चीज़ की बीमारी हमारे। तो बिना शासन प्रशासन की उस पे सहयोग से तो ये फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती? ऐसा है सर, सारा प्रशासन मिला हुआ है, शासन प्रशासन सब कुछ मिला हुआ है, सरकार भी मिली हुई है, बार बार गुजारिश कर चुके हैं, मैडम से भी और धर्मवीर से भी, सब कुछ एक बार बोल देते हैं बंद हो जाएगा, उसके बाद ये चलती रहती है। खानक में चल रही माइनिंग में कितना प्रदूषण देखने को मिल रहा है? सर माइनिंग का प्रदूषण तो देखा जाए, माइनिंग से प्रदूषण से 100 गुना ज्यादा ये टायर फैक्ट्रियाँ कर रही है, जो कि टायर जला रहे हैं, टायर जला के तेल निकाल रहे हैं। मेरा नाम घनश्याम है जी, पंच मौजूदा पंच ग्राम पंचायत खानक। ऐसा जी ये 2.5-3 साल से, वैसे तो 10-15 साल हो गई, परंतु हमारी पंचायत को बने हुए 2.5 साल हो गए। हमारी पंचायत बनते ही हमने इसका मतलब उठाया था मुद्दा कि ये जो टायर जलाने वाली फैक्ट्री, इनको पायरोलॉजी प्लांट बोलते हैं, कि हमने डीसी साहब को भी और जो इनका एसडीओ प्रदूषण बोर्ड का है उसको भी ज्ञापन दिया था और हमने कार्रवाई करी थी। और हमने सीएम साहब जो जनसंवाद के अंदर आए थे, मनोहर लाल जी खट्टर, उनको भी ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने एक कमेटी गठित की थी मनोहर लाल जी ने, और एक टीम भेजी थी भिवानी से। तो उस टीम ने क्या किया जी, 3-4 मतलब फैक्ट्रियों में गए, क्रेशरों पर भी गए,
और उन्हें कोई खास कार्रवाई नहीं करी, उनसे मिले। बोर्ड भी नहीं थे, हमने ये भी नहीं पता था कि कौन सी फैक्ट्री किस नाम से है, क्योंकि 2 नंबर का धंधा था। और ये जो इसका टायरों का तेल निकालते हैं, और ये तेल निकालते हैं, ये विदेशों के अंदर जाता है, बहुत कीमती तेल होता है। कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि इनका बिजनेस करोड़ों पर। सर ऐसा है कि प्रशासन को यह है कि राजस्व में इनको आमदनी भी होती है, पर सबसे ज़्यादा कमियां हैं वो कुछ हमारे भी हैं, क्योंकि ये प्लांट लगते हैं बगैर परमिशन, तो प्लांट नहीं लग सकते, एनओसी लेनी पड़ती है। ये ओढ़ सोड़ करके ये अपनी एनओसी ले जाते हैं और 2 नंबर का धंधा करते हैं। ये ऐसा ही हमारे पहाड़ के अंदर भी है। मांग नहीं मानी गई तो आगे का क्या प्लान है? अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम प्रदर्शन करेंगे जी, अपने तोसाम सतर पर, मंडल सतर पर प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ जिला सतर पर भी डीसी साहब को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं, एसपी साहब को भी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और इसकी जी ठोस कार्रवाई मीडिया से भी हमारी गुंजाइश है कि इसको बढ़ा चढ़ा के, खूब बढ़ा चढ़ाना नहीं, इसको मतलब वास्तविक लोग मर रहे हैं, छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो भी मतलब इस प्रदूषण की लपेट में आ रहे हैं। और 6 महीने साल के अंदर तो हमारा ऐसा हुआ था, हमारी पल्ली नहीं उठती थी, कम से कम सैकड़ों लोग गांव खाने के मर चुके हैं इस प्रदूषण के कारण, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो हमारी मीडिया से, सरकार से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, और जो प्रदूषण बोर्ड का जो एसडीओ है वहाँ गया था टीम लेकर, उससे ये मिली भगत से सौदा चल रहा है जी। और हमारी गुंजाइश है इनको बंद किया जाए। मैं मनफूल सिंह, रिटायर्ड हेडमास्टर खानक। आज हम यहाँ टायर फैक्ट्री जलाने के संबंध में उपायुक्त महोदय एवं एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। श्रीमान जी, जो ये टायर फैक्ट्रियां हैं, इनके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आदि बहुत ही जहरीली गैसें निकलती हैं। जो धुआं निकलता है वो ऐसा नहीं है, गांव के लोगों का और आसपास में जो ये किसान क्षेत्र में है, आसपास में जो किसान काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उनका वहाँ काम करना बिल्कुल कठिन व मुश्किल हो गया है। गांव वालों का दम घुट रहा है। अनेक प्रकार की बीमारियां, हृदय की बीमारी, सांस की बीमारी, दमा की बीमारी, टीबी, कैंसर, क्या बताऊं क्या क्या बीमारियां फैल रही है। लोग इनसे लगातार पीड़ित हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। और अनेक जो लोगों का स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है। गांव के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इन फैक्ट्रियों को तुरंत भाव से बंद करे। जब तक बंद नहीं करेगा हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और जब तक ये बंद नहीं होगी हम सांस नहीं लेंगे।